गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है क्लोज। अब क्लोज टॉपिक में आज रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज पढ़ेंगे। आज किसके प्रयोग पढ़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले आज पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या पढ़ेंगे? PRONOUNS, रिलेटिव प्रोनाउंस। सब आज क्लोज के अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस है, उसके यूज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रिलेटिव जो प्रोनाउन आता है, शुरुआत में सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग पढ़ेंगे WHO, हु। यूज ऑफ हु का प्रयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन में किसका प्रयोग पढ़ेंगे? हु का प्रयोग पढ़ेंगे। हु का प्रयोग देखो, यानी हु का प्रयोग जब वाक्य में रिक्त स्थान दिया हो तो किस प्रकार से होता है? यदि रिक्त स्थान से पहले इसमें होता है, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन, व्यक्ति, कोई पर्सन, व्यक्ति तथा रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन, व्यक्ति तथा रिक्त स्थान के पश्चात तथा रिक्त स्थान के पश्चात या बाद, रिक्त स्थान के पश्चात कोई वर्ब HV या MV हो तो, कोई वर्ब HV और MV हो तो हु का प्रयोग करते हैं। तो हु का प्रयोग करते हैं। हो तो हु का प्रयोग करते, यानी बात क्या है? यदि रिक्त स्थान से पहले, यानी हु से रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन होगा, क्या होगा? पर्सन। और रिक्त स्थान के बाद में कोई क्या होगी? वर्ब होगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे एमवी। ऐसी कंडीशन में जो रिक्त स्थान आएगा उसमें किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। यानी इसका एक पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न देख लेंगे सीधे शब्द में। यानी सबसे पहले क्या आएगा? पर्सन आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? पर्सन। पर्सन के बाद में प्लस यहाँ क्या आएगा? रिक्त स्थान। पर्सन के बाद में क्या आएगा? रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान के बाद में क्या होगी? वर्ब होगी HV या MV, HV या MV। तो ऐसी कंडीशन में रिक्त स्थान में क्या आएगा? हु आएगा। ऐसी कंडीशन में रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करते हैं? WHO, हु का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझो। एग्जाम्पल जैसे I know Mr. Sharma. I know Mr. Sharma. Space teaches us English. Teaches us English. I know Mr. Sharma. I know Mr. Sharma. Space teaches us English. Space teaches us English. यानी ये एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में कहते हैं रिक्त स्थान कहाँ है? शर्मा के बाद। ये क्या हुआ? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान से पहले क्या है? मिस्टर शर्मा। ये क्या हो गया? पर्सन। रिक्त स्थान से पहले क्या है? मिस्टर शर्मा है, तो ये क्या हो गया? पर्सन हो गया। अब ये पर्सन हो गया, पर्सन के बाद में क्या गया? रिक्त स्थान। पर्सन के बाद में क्या गया? रिक्त स्थान। उसके बाद में टीचेज क्या है? MV, वर्ब है। टीचेज क्या है? वर्ब, वो भी MV है, मेन वर्ब है। वो भी क्या है? MV है, मेन वर्ब है। यानी आपको बताया भी गया कि रिक्त स्थान हो, रिक्त स्थान से पहले क्या हो? पर्सन। और रिक्त स्थान के बाद में वर्ब हो, चाहे वो HV हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या चाहे मेन वर्ब, क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करेंगे? हु का। किसका प्रयोग करेंगे? हु का। तो आई नो मिस्टर शर्मा, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या गया? हु टीचेज अस इंग्लिश।
आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचेज अस इंग्लिश, इस प्रकार से होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो दूसरा देखो, द boy space is standing there, the boy space is standing there is my burger, the boy space is standing there is my burger। अब देखो बात वही है जो पहले थी कि वाक्य में देखो द बॉय स्पेस इज स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर, तो सबसे पहले द बॉय क्या हो गया, पर्सन हो गया। द बॉय क्या हो गया, पर्सन। पर्सन के बाद में रिक्त स्थान के बाद में इज क्या है, वर्ब है। इज क्या है, वर्ब, वो भी कौन सी है, एचवी, यानी एचवी हो या एमवी। ऐसी कंडीशन में रिक्त स्थान में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, हु। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, हु का। किसका प्रयोग होगा, WHO, हु का प्रयोग होगा। यानी रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो, रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है, रिक्त स्थान के बाद में कोई भी क्या हो, वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। इस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, इस कंडीशन में किसका, रिक्त स्थान में WHO जो रिलेटिव प्रोनाउन है WHO उसका प्रयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो पर्सन प्लस हु प्लस वर्ब, पर्सन प्लस हु प्लस वर्ब। नेक्स्ट अपना जो है वो है WHO, हुम का प्रयोग। अगला जो अपना रिलेटिव प्रोनाउन है वो है WHOM, हुम, यूज ऑफ हुम का प्रयोग। नंबर 2 आता है WHOM, हुम का प्रयोग। WHOM, हुम का प्रयोग देखो। हुम के प्रयोग में देखो, यदि इसमें सबसे पहले आप देखेंगे WHOM, हुम के प्रयोग, यदि रिक्त स्थान से पूर्व, यदि रिक्त स्थान से पूर्व, यदि रिक्त स्थान से पूर्व या पहले कोई व्यक्ति पर्सन है तथा कोई व्यक्ति पर्सन है तथा रिक्त स्थान के पश्चात, तथा रिक्त स्थान के बाद, तथा रिक्त स्थान के बाद कोई व्यक्ति प्लस वर्ब है, कोई व्यक्ति पर्सन प्लस क्रिया वर्ब है तो हुम का प्रयोग करते हैं, है तो हुम का प्रयोग करते। यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति पर्सन है, यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति पर्सन है, रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति पर्सन है तथा रिक्त स्थान के पश्चात, तथा रिक्त स्थान के पश्चात क्या है, कोई व्यक्ति पर्सन प्लस वर्ब है, कोई व्यक्ति हो यानी पर्सन प्लस वर्ब, व्यक्ति हो प्लस क्रिया हो, तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करते हैं, हुम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, WHO, हुम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी यदि रिक्त स्थान में, यदि रिक्त स्थान से पूर्व, यानी जो वाक्य में जो रिक्त स्थान दिया होगा उससे पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन प्लस वर्ब हो,
रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन और रिक्त स्थान के बाद में कोई पर्सन प्लस क्या होगी, वर्ब होगी, तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, whom का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, whom का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका पैटर्न देखो, पैटर्न के अंदर आता है सबसे पहले पर्सन, उसके बाद में रिक्त स्थान, पर्सन के बाद में क्या आएगा, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के बाद में पर्सन आ गया, पर्सन प्लस वर्ब। स्थिति कैसी होगी, पर्सन प्लस वर्ब होगा। यानी वाक्य का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से बन रहा है कि सबसे पहले पर्सन आ गया, रिक्त स्थान से पहले क्या आया, पर्सन, और रिक्त स्थान के बाद में पर्सन प्लस वर्ब होगी। रिक्त स्थान से पहले पर्सन, रिक्त स्थान के बाद में पर्सन प्लस वर्ब, यानी पहले व्यक्ति और उसके बाद में क्या होगी, वर्ब। ऐसी कंडीशन में कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, whom का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, whom का। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। एग्जाम्पल है द बॉय, स्पेस, द बॉय स्पेस he gave money, he gave money, the boy space he gave money was very poor, was very poor, the boy space he gave money was very poor। अब ये अपना क्या है, एग्जाम्पल है। ये अपना क्या हो गया, एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल है, the boy space, the boy space he gave money, the boy space he gave money was very poor, was very poor। अब ये एग्जाम्पल इसमें जो अपने पैटर्न के अनुसार नहीं देखते, ये सिस्टम है जैसे ये प्रणाली, इसमें पर्सन, रिक्त स्थान से पहले पर्सन मिल गया, ये लो पर्सन हो गए। उसके बाद में क्या है, रिक्त स्थान है पर्सन में, उसके बाद में वापस देखो पर्सन, इसमें पर्सन है, यहाँ वापस क्या आ गया, पर्सन आ गया। अब पर्सन के बाद में क्या है, वर्ब, गे वर्ब है, गे वर्ब है ना, वो भी एमवी है ना, एमवी, गे क्या है, वर्ब है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा मॉडल का प्रयोग करें, सॉरी किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, whom रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका प्रयोग करेंगे, whom रिलेटिव प्रोनाउन, यानी पर्सन प्लस पर्सन प्लस रिक्त स्थान, पर्सन हो गई, उसके बाद में रिक्त स्थान हो, और रिक्त स्थान के बाद में पर्सन प्लस वर्ब हो, यानी वस्तु प्लस क्रिया हो, वस्तु प्लस क्रिया हो। तो ऐसी कंडीशन में किस मॉडल का प्रयोग करेंगे, सॉरी किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, whom का। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, whom आएगा। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, whom। पर्सन, रिक्त स्थान के बाद में पर्सन प्लस वर्ब, तो रिलेटिव प्रोनाउन whom का प्रयोग करते। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, इसी तरह का इसमें वाक्य में एक एग्जांपल और देखो, द मैन स्पेस, द मैन स्पेस आई हेल्प्ड, द मैन स्पेस आई हेल्प वॉज इन ट्रबल, वॉज इन ट्रबल, द मैन space I helped was in trouble, the man space I helped was in trouble। अब देखो सबसे पहले इसमें देखो वही बात, द मैन क्या हो गया, पर्सन, द मैन क्या हो गया, पर्सन हो गया, पर्सन के बाद में रिक्त स्थान आ गया, फिर आई भी क्या है, पर्सन है, आई भी क्या है, पर्सन, हेल्प क्या हो गई, वर्ब। अपना फॉर्मूला है पर्सन के बाद रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान के बाद में पर्सन प्लस वर्ब, रिक्त स्थान के बाद में पर्सन प्लस वर्ब। ऐसी कंडीशन में हम मॉडल को, सॉरी हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे, whom का। द मैन स्पेस आई हेल्प वाज इन ट्रबल, तो ऐसे पर्सन, पर्सन के बाद में रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान के बाद में क्या है, पर्सन प्लस वर्ब। आपको बताया गया कि यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, वो मिल गया द मैन, और रिक्त स्थान के पश्चात आपको कोई पर्सन प्लस वर्ब मिले, यहाँ पर्सन प्लस वर्ब मिल गई, पर्सन आई, हेल्प क्या हो गई, वर्ब, पर्सन प्लस वर्ब मिले, तो रिक्त स्थान में रिलेटिव प्रोनाउन whom का प्रयोग करते हैं।
तो रिक्त स्थान में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है? WHOM, होम रिलेटिव प्रोनाउन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? होम का, WHOM। तो इस प्रकार से ये होम जो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। द बॉय whom he gave money was very poor. The man whom I helped was in trouble. इसका ज्यादा से अगर आप देखना चाहते हो तो एक एग्जांपल और आपको मैं बताता हूं। आज नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल और करते हैं इसका। द लेडी स्पेस, द लेडी स्पेस यू टॉक्ड, you talk. The lady you space you talk with is my aunt. With is my aunt. The lady space you talk with is my aunt. तो इसमें देखो सबसे पहले वही बात हो रही है कि रिक्त स्थान से सबसे पहले प्रयोग कहा जाना है रिक्त स्थान, स्पेस हो गया। उससे पहले द लेडी पर्सन, उससे पहले द लेडी क्या हो गई? पर्सन, प्लस उसके बाद में क्या गया? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के बाद में क्या है? पर्सन, यू कौन सा गया? पर्सन। फिर टॉक्ड है, ये कौन सी हो गई? वर्ब। टॉक होती है ना, वर्ब हो गई, वो एमवी। वर्ब भी कौन सी है? एमवी। तो वही बात, रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले क्या हो? कोई पर्सन हो, तथा रिक्त स्थान के बाद, तथा रिक्त स्थान के बाद, खाली स्थान के बाद में पर्सन प्लस वर्ब हो, पर्सन प्लस वर्ब हो। ऐसी कंडीशन में रिक्त स्थान में होम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? होम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? द लेडी होम यू टॉक विथ इज माई आंट। जिस लेडी से आप बातचीत की है आपने, वो क्या है? मेरी चाची है। तो इस प्रकार से होम जो रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही। थैंक्स।